अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुदस्सिर नवाज़ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान के दौरे हुकूमत पर, जो 3 साल और 7 महीने पर मुश्तमिल था। उसमें पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया और उससे हम क्या सीख सकते हैं। नाज़रीन, 18 अगस्त 2018 को इस हुकूमत ने हल्फ उठाया और ये जो आने वाली हुकूमत थी, इसका सरबराह इमरान खान था, जो तकरीबन 40-45 साल के बाद एक ऐसा आदमी आया था जो रवायती सियासतदान नहीं था, जिसका कोई किसी सियासी खानदान से कोई तल्लक नहीं था, बिल्कुल नया आदमी था। और जो हुकूमत बनी वो एक मखलूत हुकूमत थी, उसमें 7 जमातें शामिल थी और कुछ हजार लोग शामिल थे। हुकूमत बहुत कमज़ोर थी, उसके पास बड़ी मुश्किल से सादा अक्सरियत हासिल थी उसको। और नाज़रीन, इंतहाई संजीदा हालात, कमज़ोर हालात, उसमें यह हुकूमत आई थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंदरूनी मसाइल क्या थे जब ये हुकूमत पाकिस्तान में आई है। नाज़रीन, कमज़ोर तरीन मईशत, कर्जों पर चलता हुआ मौशी निज़ाम, गिरती हुई एक्सपोर्ट्स, तवानाई का बहरान, बिजली, पानी, तेल, इसकी किल्लत, महंगाई, बेरोजगारी इस हद तक कि तकरीबन 4 करोड़ नौजवान उस वक्त बेरोजगार थे। तबाह होता हुआ तलीमी निज़ाम, तबाहशुदा सेहत का निज़ाम, ज़मीन बोस होती हुई अदलिया और अदालती निज़ाम, कैंसर ज़दा, बदतरीन और बदनवान पुलिस सिस्टम, बेकार और गैर फाल FBI यानी कि टैक्स का निज़ाम, बदबूदार, नासूर से ज़्यादा खतरनाक FIA, करप्ट ब्यूरोक्रेसी यानी कि अफसरशाही, घाटे में जाती हुई रेलवे, जहाज़ों और पायलट्स के बगैर उड़ता हुआ चलता हुआ PIA, अखलाकियात, कवानीन, गैरत और हमीयत से आरी सियासतदान और उन सियासतदानों के हाथों लुटा हुआ तबाहशुदा कायद का पाकिस्तान, दीन से कोसों दूर सियासत में मौजूद नाम नहाद दीनी उलमा, ये थे वो अंदरूनी हालात। अब देखते हैं बैरूनी हालात को। पाकिस्तान के हमसाये में 2 दहाइयों से लड़ता हुआ अमेरिका, एक सुपर पावर जिसके अपने मफादात थे इस खित्ते में, हिंदुस्तान में एक नीम पागल और इंतहा पसंद हुकूमत जो हर वक्त पाकिस्तान को खत्म करने के दर पे थी, बदलती हुई अरब दुनिया, नई सोच और नए अंदाजे हुकूमत अरबों के, कमजोर होता हुआ यूरोप, 2 हिस्सों में तकसीम दुनिया यानी कि 2 ब्लॉक्स में तकसीम होती हुई दुनिया, जिसमें एक हिस्से में अमेरिका था और दूसरे हिस्से में चाइना और रशिया थे। कुछ नई उभरती हुई ताकतें जिसमें सरे फहरिस्त तुर्की है और दूसरी जो है वो पोलैंड है। एक नई सर्द जंग का आगाज, 5th जनरेशन वार अपने अरूज पर। नाज़रीन, ये थे वो बैरूनी हालात, मारूली हालात जिनमें इस नई हुकूमत ने हल्फ लिया। आपको अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान को एक इंतहाई काबिल, मुखलस,
मेहनती, दयानतदार और प्रोएक्टिव यानी काम करने वाली हुकूमत चाहिए थी, जो पाकिस्तान को इन अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से निकाल कर आगे ले जा सके। अब हम देखते हैं कि इस हुकूमत का सरबराह कैसा था और इस हुकूमत की काबीना कैसी थी, जो इन मसाइल के हल के लिए हमारे पास मौजूद थी। इमरान खान, जो ना तो संजीदा आदमी है और ना ही ज़ेरिक और मामला फहम है, जिद्दी है, जो सिर्फ अपनी बात को आखिरी बात समझता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसकी थिंकिंग में नहीं है। प्लानिंग अव्वल तो कर ही नहीं सकता, और कर सकता तो बहुत छोटी थी। पाकिस्तान के मसाइल से वो अच्छी तरह वाकिफ ही नहीं है, और अगर वाकिफ है भी किसी हद तक, तो उसके पास इन मसाइल का हल नहीं है। बच्चों की तरह धमकियां देता है, औरतों की तरह ताने देता है, और आम लोगों की तरह लोगों का मजाक उड़ाता है। नाज़रीन, ये आदतें किसी लीडर की नहीं हो सकती, एक आम आदमी की, आम सियासतदान की तो हो सकती हैं। फिर अगली बात, बतौर सियासतदान और बतौर आम आदमी शख्सियत में फर्क होता है, होना चाहिए। इमरान खान बतौर सियासतदान बिल्कुल भी मर्दम शनास नहीं है। उसको शख्सियत को परखने का, उसकी सही वैल्यू लगाने का, उसका सही अंदाजा लगाने का उसके पास कोई हुनर ही नहीं है। उसके पास दानिश्त ही नहीं है कि किसी शख्स को पढ़ सके, उसकी असल वैल्यू का पता कर सके। अकल के लिहाज से नहीं, जिबिल्लत यानी इंस्टिंक्ट यानी कि दिल से फैसले करता है। जो दिल में बात आई वो कर दी, अकली तराजू पर पूरी उतरती है तो ठीक है, नहीं भी पूरी उतरती तो फैसला कर दिया। और बाज़ का आदमी जो फैसले करता है वो लोगों की राय पे करता है, यानी कि अपने जो इल्म, अपना नॉलेज है उस पे फैसला नहीं करता, लोगों के राय पे फैसला करता। और ये वही शख्स करता है जिसको खुद अंडरस्टैंडिंग ना हो, खुद समझ ना हो, तो वो देखता है कि इसकी राय है, वो समझता है कि शायद इसी की राय ठीक है, उसी की राय को पढ़ देता। ये था इस कबीना का, इस गवर्नमेंट का हेड। अब देखते हैं कबीना। कबीना में खजाना दिया गया असद उमर को, खारजा दिया गया शाह महमूद कुरैशी को, तालीम दी गई शफकत महमूद को, दफा दिया गया खटक साहब को, एविएशन दिया गया गुलाम सरवर खां को, डिफेंस प्रोडक्शन दी गई जुबैदा जलाल को, और इसी तरह बाकी महकमे। अगर आप इनकी पूरी काबीना को देखें तो इसकी काबीना में तकरीबन 80 से 90% लोग वो थे जो पहले ही किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा रहे थे। सिर्फ 2 या 3 आदमी या 4 आदमी ऐसे थे जो बिल्कुल नए थे, जो किसी सियासी जमात से नहीं थे, सिर्फ इसी जमात से थे, वरना बाकी सारे लोग किसी न किसी तरह, किसी न किसी दौर में हुकूमतों में रहे हैं और वजारतों में रहे थे। इसमें मुशर्रफ के साथ गुलाम सरवर खान, रज़ाक दाऊद, उमर यूब खान, खुसरो बख्तियार, शफकत महमूद, ये सारे लोग मुशर्रफ के साथ पहले भी काम कर चुके थे। शेख रशीद, इसने तकरीबन पिछली सारी हुकूमतों के साथ काम किया, मुशर्रफ के साथ भी काम किया है, इसने नवाज लीग के साथ भी काम किया। और कुछ लोग जो पीपी के साथ काम करते रहे हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी था, बाबर अवान, फरदौस आशिक अवान, तारिक बशीर चीमा,
फहमीदा मिर्जा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कबीना के जो लोग हैं वो हैं तो इस हुकूमत का हिस्सा, उनके मकसद तो यही है कि हुकूमत की जाए, लेकिन उनके मफादात अलग-अलग थे। हर शख्स अपने ज़ाती मफाद को या अपनी जमात के मफाद को लेकर चल रहा था, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के मफादात थे, जो पाकिस्तान की बेहतरी के फैसले थे, वो बहुत पीछे रह गए थे। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि ये जो कबीना के रुकन थे, इन्होंने इंडिविजुअली यानी इनफरादी तौर पर कौन कौन से काम किए। क्या कोई पाकिस्तान की खिदमत की? उसमें सर फरिस्त गुलाम सरवर खान। मुझे नहीं समझ आती किस काबिलियत की बिना पर उसको एविएशन दी गई। उसने ऐसा ब्लंडर किया कि ये मीडिया पे कह दिया कि जो पाकिस्तान के पीआईए के पायलट्स हैं उनकी डिग्रियां और उनका लाइसेंस जाली है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पायलट्स को रोक दिया गया कि वो कोई जहाज ना चलाए, जिससे न सिर्फ बदनामी हुई बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। पाकिस्तान ने सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की के पायलट्स मंगवाकर अपना पीआईए चलाया। अगली बात, पीआईए के जो जहाज हैं उनकी फनी सेहत इतनी खराब थी कि बहुत से यूरोपीय ममालिक ने अपने यहाँ आने से मना कर दिया, और जो जहाज यूरोप में मौजूद थे उनको ग्राउंड कर दिया, और उनकी जो पार्किंग की फीस थी वो भी पाकिस्तान से हासिल की, पीआईए से हासिल की। बेहतरी तो बहुत दूर की बात है। गुलाम सरवर खान के दौर में पाकिस्तान के जो रूट्स थे, जो मुनाफा बख्श रूट्स थे, वो इन्होंने रूस, तुर्की, यूएई और इत्तेहाद एयरलाइन को बेच दिए। ये था इस बंदे का कारनामा पाकिस्तान के लिए। रज़ाक दाऊद, ये मुशर्रफ के साथ भी काम करता रहा और इमरान खान का कबीना में भी शामिल था, ये एडवाइजर था। इसने बड़ी ही चाबक तस्दीक से जितने भी ठेके थे उनमें से ज्यादातर अपनी कंपनी को दे दिए, यानी कि खुद मुनाफा कमाया, पाकिस्तान का मुनाफा पीछे रखा। खुसरो बख्तियार की अपनी शोगर मिल्स है। उसने कबीना में बैठकर ऐसे फैसले होने दिए या ऐसे फैसले होने में मदद की जिससे उसका अपना फायदा होता। पाकिस्तान के अवाम को तो सस्ती चीनी नहीं मिली, लेकिन खुद इसने अरबों कमाए। ये थी इसकी कारकर्दगी। शाह महमूद कुरैशी, जिसने सारी जिंदगी सियासत में जाया कर दी, बिल्कुल एक बेकार आदमी जिसको सियासत की अल्फ बे का भी नहीं पता, और कभी पता होगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी दौर उसने गुजारे हैं बतौर सियासतदान, पाकिस्तान का गधेले का फायदा नहीं किया और आइंदा भी नहीं करेगा। शेख रशीद कहता है कि मैं 14 या 16 वजारतें हासिल की हैं, लेकिन वो अपनी 14 या 16 वजारतों का जमा करके भी अपने 4 कारनामे भी नहीं दे सकता अवाम को कि मैंने 14 वजारतों में ये कारनामे 4 दिए हैं, ये कारनामे जो हैं ये मेरी लिस्ट में हैं, मेरी फहरिस्त में हैं, ये मैंने काम किए हैं। इसने ना कभी पाकिस्तान के लिए कुछ किया है और ना अब कभी आइंदा करेगा। हमेशा इसने अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को आगे रखा। वजारत खजाना, 4 दफा वजारत खजाना का कलमदान तब्दील किया गया। कभी किसी को लगा दिया, कभी किसी को लगा दी, कभी किसी को लगा दी, कभी किसी को लगा दी।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो काबीना है ये कितनी अहल थी, ये कितनी कारआमद थी, ये कितनी बासलाहियत थी, और जो मसाइल पाकिस्तान को उस वक्त दरपेश थे, क्या ये काबीना या इस काबीना का हेड या पार्लियामेंट उन मसाइल का हल कर सकती थी? नाज़रीन, अभी ये सिलसिला जारी है, इसका बाकी जो रह गया है वो इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।